स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ स्टॉक के बारे में जिनके की क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं और मंडे के दिन वो काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एशियन पेंट के बारे में। ये एशियन पेंट के कंसोलिडेटेड नंबर हैं और इस कंपनी ने अपने नंबर को करोड़ में पब्लिश किया है। अगर इसके इनकम की बात करें तो इस क्वार्टर में इसकी टोटल इनकम है 8,201 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में थी 9,125 करोड़ और लास्ट ईयर थी 8,643 करोड़। अगर हम इसके इनकम को कंपेयर करते हैं तो लास्ट ईयर से और लास्ट क्वार्टर से दोनों में ही गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर इसके एक्सपेंसेस की बात करें तो इस क्वार्टर में इसके टोटल एक्सपेंसेस हैं 7,093 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में थे 7,559 करोड़ और लास्ट ईयर थे 7,021 करोड़। अब हम चेक कर लेते हैं क्या इस कंपनी ने किसी एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट किया है। तो हमें देखने को मिल रहा है कि इस क्वार्टर में इस कंपनी ने 180 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम एडजस्ट किया है। अगर आप देखना चाहते हो कि ये एक्सेप्शनल आइटम किससे रिलेटेड है तो फिर आपको नोट नंबर 2 एंड 3 ये रेफर करना पड़ेगा, जिसमें इस एक्सेप्शनल आइटम की पूरी डिटेल होगी। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रॉफिट की। इस क्वार्टर में इसका टोटल प्रॉफिट है 693 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 1186 करोड़ और लास्ट ईयर था 1232 करोड़। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके प्रॉफिट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है और यही चीज़ इसके ईपीएस पे भी देखने को मिलेगी। अगर इसके ईपीएस की बात करें तो इस क्वार्टर में इसका ईपीएस है 7.25, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 12.20 और लास्ट ईयर था 12.57। अगर इसके ईपीएस को देखें तो इसके ईपीएस में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा इस कंपनी ने 4.25 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है, जिसकी की रिकॉर्ड डेट है 19 नवंबर। मतलब कि 19 नवंबर से पहले आपको इस स्टॉक को बाई करना पड़ेगा, तभी आपको ये डिविडेंड मिलेगा। अगर इसके चार्ट को देखें तो ये एशियन पेंट का वीकली चार्ट है और 2021 के बाद से ये स्टॉक एक चैनल में फंस गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये स्टॉक नीचे के लेवल 2660 के आसपास आता है तो फिर इसमें काफ़ी अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलता है और ऊपर के लेवल में 3600 के आसपास जैसे ही ये स्टॉक जाता है उसके बाद इस स्टॉक में काफ़ी शार्प गिरावट देखने को मिलती है। और अगर हम देखें तो अभी भी इस स्टॉक का चार्ट काफ़ी ज़्यादा वीक नज़र आ रहा है और अभी ये स्टॉक अपनी डिमांड जोन 2570 से 2660 की तरफ मूव कर रहा है। अगर ये स्टॉक 2570 के लेवल का ब्रेकडाउन कर देता है तो फिर ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएगा और इस स्टॉक में 2200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों ये कंपनी काफ़ी अच्छी है और पेंट सेक्टर में इस कंपनी की मोनोपोली है। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो फिर आपको इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। आपको ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न देगा, बट अभी शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा पेन हो सकता है क्योंकि अभी इसके रिजल्ट भी काफ़ी ज़्यादा वीक आए हैं और इसके चार्ट पैटर्न पे भी दिख रहा है कि ये स्टॉक अभी काफ़ी ज़्यादा वीक है। अगर आप इस स्टॉक को बाई करना चाहते हो तो फिर ये स्टॉक अगर 2570 के आसपास मिलता है तो फिर आप इस स्टॉक को बाई कर सकते हो। और अगर ये स्टॉक यहाँ से भी गिरावट दिखाता है तो फिर इस स्टॉक में आपको एवरेज करना पड़ेगा और आपको इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा, तभी आपको ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न देगा। अगला स्टॉक है डीवीज लैब। ये इस कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर हैं और इस कंपनी ने अपने नंबर को करोड़ में पब्लिश किया है। अगर इसके टोटल इनकम की बात करें तो इस क्वार्टर में इसकी टोटल इनकम है 2444 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में थी 2197 करोड़ और लास्ट ईयर थी 1995 करोड़। अगर इसके इनकम को देखते हैं तो इसके इनकम में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर इसके एक्सपेंसेस की बात करें तो इस क्वार्टर में इसके टोटल एक्सपेंसेस हैं 1722 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में थे 1593 करोड़ और लास्ट ईयर थे 1526 करोड़। अब हम चेक कर लेते हैं एक्सेप्शनल आइटम को। अगर हम देखें तो इस कंपनी ने किसी भी एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट नहीं किया है। तो अभी हम आ जाते हैं इसके प्रॉफिट पे। इस क्वार्टर में इसका फाइनल प्रॉफिट है 510 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 430 करोड़ और लास्ट ईयर था 348 करोड़। अगर इसके प्रॉफिट को कंपेयर करते हैं तो लास्ट ईयर से और लास्ट क्वार्टर से दोनों में ही इसके प्रॉफिट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर इसके ईपीएस की बात करें तो इस क्वार्टर में इसका ईपीएस है 19.20,
जो कि लास्ट क्वार्टर में था 16.20 और लास्ट ईयर था 13.11। अगर हम देखें तो इसके ईपीएस में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर इसके चार्ट को देखें तो कोविड के बाद जितनी भी फार्मा की कंपनी हैं उन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए थे और इस कंपनी ने भी काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए थे। बट कोविड के बाद इन सभी फार्मा कंपनियों में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी और इस स्टॉक ने 5430 से 2800 के लो लगाए थे और उसके बाद अभी इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है और अभी भी इस स्टॉक का चार्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। अभी हम आ जाते हैं वनडे के चार्ट पे और देखते हैं कि वनडे के चार्ट पे क्या नज़र आ रहा है। अभी इस स्टॉक का अगला रेजिस्टेंस है 6250। अगर ये स्टॉक 6250 के लेवल का ब्रेकआउट करता है तो फिर इस स्टॉक में काफ़ी जल्दी 6700 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। दोस्तों अभी इसके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आए हैं। जैसा कि आपने देखा है कि क्वार्टरली और ईयरली अगर दोनों में कंपेयर करते हैं तो इसके सेल्स और प्रॉफिट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो हो सकता है इस स्टॉक में मंडे को काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिले और अगर ये स्टॉक अपने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है तो फिर इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो फिर आपको होल्ड करना चाहिए और अगर आप इस स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो तो फिर दोस्तों ये अभी काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है और अभी आपको इस कंपनी को अवॉइड करना चाहिए। अगर ये स्टॉक आपको बाई चांस 5400 के आसपास मिलता है तो फिर ये इस स्टॉक का काफ़ी अच्छा डिमांड जोन है और आप इस स्टॉक को इस लेवल पे लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर सकते हो। ये स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न देगा। और लास्ट में हम बात कर लेते हैं ऑरबिंदो फार्मा के बारे में। ये इस कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर हैं और इस कंपनी ने अपने नंबर को मिलियन में पब्लिश किया है। अगर इसके टोटल इनकम की बात करें तो इस क्वार्टर में इसकी टोटल इनकम है 79,320 मिलियन, जो कि लास्ट क्वार्टर में थी 77,879 मिलियन और लास्ट ईयर थी 74,064 मिलियन। अगर इसके रेवेन्यू को कंपेयर करते हैं तो लास्ट ईयर से और लास्ट क्वार्टर से दोनों में ही काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर इसके एक्सपेंसेस की बात करें तो इस क्वार्टर में इसके टोटल एक्सपेंसेस हैं 67,249 मिलियन, जो कि लास्ट क्वार्टर में थे 64,626 मिलियन और लास्ट ईयर थे 63,316 मिलियन। अब हम चेक कर लेते हैं एक्सेप्शनल आइटम को। इस कंपनी ने किसी भी एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट नहीं किया है। तो अब हम आ जाते हैं इसके फाइनल प्रॉफिट पे। अगर हम देखें तो इस क्वार्टर में इसका फाइनल प्रॉफिट है 8,169 मिलियन, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 9,182 मिलियन और लास्ट ईयर थे 7,519 मिलियन। अगर इसके प्रॉफिट को लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, बट लास्ट क्वार्टर से इसके प्रॉफिट में गिरावट नज़र आ रही है। अब हम बात कर लेते हैं इसके ईपीएस की। अगर इसका ईपीएस देखें तो इस क्वार्टर में है 14.0, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 15.6 और लास्ट ईयर था 12.8। अगर इसके चार्ट को देखें तो ये ऑरबिंदो फार्मा का वनडे का चार्ट है और ये स्टॉक मार्च में लगभग 1000 के करीब ट्रेड कर रहा था और उसके बाद इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई और इस स्टॉक ने 1586 के हाई लगाए थे। बट अभी इस स्टॉक में कंटिन्यू गिरावट देखने को मिल रही है और अगर हम देखें तो फ्राइडे के दिन भी काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों रिजल्ट के पहले ये कुछ बड़े प्लेयर को पता चल जाता है कि इनके रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आएंगे, तो इसी वजह से स्टॉक में रिजल्ट के पहले काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट होता है। और अगर हम देखें तो अभी भी इस स्टॉक का चार्ट काफ़ी ज़्यादा वीक है और इसके रिजल्ट भी उतने अच्छे नहीं आए हैं और इस स्टॉक का अगला सपोर्ट है 1290। अगर ये स्टॉक 1290 के लेवल का ब्रेकडाउन करता है तो फिर इस स्टॉक में 1200 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। दोस्तों कंपनी ये भी काफ़ी अच्छी है, अभी इसके रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आए हैं तो इस वजह से इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो फिर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, ये कंपनी आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न देगी। और अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो तो फिर अगर ये स्टॉक आपको 1200 के आसपास मिलता है, ये इस स्टॉक का काफ़ी अच्छा डिमांड जोन है। आप इस स्टॉक को इस लेवल पे लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर सकते हो, ये स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न देगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।